स्वागत है दोस्तों और एक नए फ्रेश वीडियो में। ये जो वीडियो है क्लास 10th या फिर मैट्रिक वालों के लिए, अगर अभी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं झारखंड बोर्ड से, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, झारखंड बोर्ड में 2019 से नया पैटर्न या फिर नया सिलेबस जो वो जारी हो चुका है क्लास 10th और 12th वालों के लिए। इस वीडियो में क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है, विषय है, उसका पूरा सिलेबस बताने वाले हैं। कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा और कितना प्रश्न पूछा जाएगा। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था, तब हमने बताया था आपको कि नया पैटर्न लागू हुआ है और सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उस वीडियो में हमको सब्जेक्ट वाइज नहीं बताया था, तो इसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज बताएंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट वो सामाजिक विज्ञान है। इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ब्रीफली बताएंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कुछ सिलेबस बनाया गया है, तो इसको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये जो सिलेबस है ये सीबीएसई के अनुरूप बनाया गया है, सीबीएसई को देखते हुए बनाया गया है। सीबीएसई बोर्ड ने जो है हर पिछले वर्ष जो है अपना पैटर्न चेंज किया, तो इसको देखते हुए झारखंड बोर्ड ने भी अपना जो पैटर्न है उसको बदलाव कर दिया गया है। तो ये जो पैटर्न है ये एकदम नया पैटर्न है, न्यू ब्लूप्रिंट बनाया गया है, तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा। और जेक बोर्ड जो है यानी जेक ये झारखंड बोर्ड का है, ये एनसीईआरटी बुक को फॉलो करता है। आप एनसीईआरटी बुक से पढ़िएगा। एनसीईआरटी बुक से सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत आएगी तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं सिलेबस के बारे में। तो ये जो आज का हमारा विषय है या फिर सब्जेक्ट वो सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं सोशल साइंस। और इसके अंदर में जो पहला जो सब्जेक्ट है, दूसरा जो ठीक है इतिहास या फिर टॉपिक का है इतिहास। तो इसमें जो है पहला चैप्टर है या फिर पहला अध्याय का है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर से 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक इसमें प्रश्न रहेगा वो अथवा में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये नंबर ऑफ प्रश्न है और यहाँ पर मार्क्स है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा जो है और एक प्रश्न रहेगा जो अथवा में रहेगा। यहाँ पर स्टार का मतलब है अथवा। एक प्रश्न तो 1 मार्क्स का रहेगा और दूसरा भी क्वेश्चन उसी चैप्टर से रहेगा, लेकिन वो अथवा में रहेगा। दोनों में से किसी एक प्रश्न को आपको बनाना होगा। इसको आप ध्यान से समझिए, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि बाद में बहुत सारे वैसे अथवा में क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, जो पहला जो चैप्टर है इस चैप्टर से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न पूछा जाएगा वो अथवा में रहेगा। तो दोनों में से किसी एक को बनाना है, उनमें से आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो पहला चैप्टर में आपका टोटल जो है 1 मार्क्स हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पहला 1 मार्क्स दिया गया है, 2 दिया है, 3 यहाँ पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया गया है 5, यहाँ पर स्किल के लिए 2 दिया, तो टोटल यहाँ पर आपका मार्क्स हो रहा है। तो बढ़ते हैं अब दूसरे जो अध्याय उसके ओर। दूसरे अध्याय में 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाए 3 और 1, यहाँ पर हो जाते 4 नंबर। ठीक है, इस चैप्टर में जो है टोटल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 3 नंबर का और एक 1 नंबर का। और तीसरा अध्याय में भारत में राष्ट्रवाद। इस अध्याय में 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, सिर्फ एक प्रश्न, वो भी 5 नंबर का। तो यहाँ पर टोटल नंबर हो जाता है 5। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो चौथा चैप्टर है वो मंडलीकृत विश्व कप बनना। तो इस चैप्टर से हमें अथवा में रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर से हमें नंबर नहीं दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये जो प्रश्न इस पर देख सकते हो स्टार का मतलब है अथवा में रहेगा। इसका अथवा में ये रहेगा। इसमें इंडो चाइना जो दूसरा चैप्टर है उस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, उसके अथवा में ये 4 नंबर चैप्टर से एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को आपको बनाने से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 3 मार्क्स का। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर पर। 5वां नंबर जो चैप्टर है उसमें 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। आप देख सकते हो 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर देखें 3 नंबर दिया गया है। उसके बाद 6ठा नंबर जो अध्याय है इस चैप्टर से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा जो अथवा में रहेगा, यानी इसका अथवा में ये प्रश्न रहेगा। इसलिए यहाँ पर देखिए नंबर नहीं दिया गया है, उसका अथवा में रहेगा। दोनों में से किसी एक को बनाना पड़ेगा, एक को बनाएंगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हम 6ठा नंबर प्रश्न तक हुआ, तो उसके बाद अभी 7वां नंबर जो अध्याय है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इस अध्याय से 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल यहाँ पर हो जाते हैं 5 नंबर इस अध्याय से। और 8वां नंबर जो अध्याय है उस अध्याय से वो अथवा में रहेगा। 5 नंबर का प्रश्न है जो अथवा में रहेगा, इसके अथवा में। ठीक है, ये जो प्रश्न आप देखिए इसके अथवा में ये रहेगा। तो दोनों में से किसी एक को बनाएंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके बाद आता है मानचित्र कार्य। वहाँ आपको 2 मार्क्स का एक प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल यहाँ पर 2 मार्क्स। तो कुल मिलाकर यहाँ 20 मार्क्स हो जाते हैं। 1 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो, 1 नंबर के 2 प्रश्न, उसके बाद 3 नंबर के 6 प्रश्न, 5 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है ये यहाँ पर दिया गया स्किल या फिर कार्य हैं, स्किल के लिए 2 नंबर का पूछा जाएगा।
तो यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर हो जाते हैं 20 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा 1 नंबर का जो टोटल है वो 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, 3 नंबर का टोटल 6 मार्क्स का पूछा जाएगा और 5 नंबर का 10 मार्क्स का पूछा जाएगा और जो स्किल का है उसका 1% जो पूछा जाएगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ आपका हो जाता है 20 मार्क्स। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये था सिलेबस इतिहास का। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। स्टार के बारे में तो आपको पता चल गया होगा। तब आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका सब्जेक्ट है या फिर टॉपिक का है नागरिक शास्त्र, सिविक्स इंग्लिश में से कहते हैं। तो इसमें जब का जो पहला जो अध्याय है, पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी, इस अध्याय से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा वो 5 नंबर का। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल यहाँ फुल मार्क्स जो इस चैप्टर में पहला चैप्टर में 5 नंबर है, 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। और दूसरा चैप्टर से वहाँ पर भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और वो पहला चैप्टर के प्रश्न से उसके अथवा में रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके स्टार है मतलब उसके अथवा में, दोनों में से किसी एक को बनाना होगा तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर में। तीसरे जो चैप्टर में वहाँ पर 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और यहाँ पर टोटल 3 नंबर का ही ये चैप्टर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर चैप्टर। वहाँ पर आपको 1 नंबर का 2 प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो चौथा जो चैप्टर है यहाँ पर इसको जरूर से पढ़िएगा, जाति धर्म और लैंगिक मसले। यहाँ पर आपको आराम से 2 नंबर आप आराम से पा सकते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट जब होगा ये वाला टॉपिक या फिर चैप्टर, वहाँ आपको 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर से देखने को मिलेंगे, चौथा नंबर। ठीक है, तो आराम से 2 टिक कर लीजिएगा आराम से आंसर, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो यानी चौथा नंबर चैप्टर से आपको जो टोटल जो मार्क्स है वो 2 नंबर का बनता है। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के शॉर्ट टाइप। उसके बाद आपका 5वां जो अध्याय है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, आपका 5वां जो अध्याय है जन संघर्ष और आंदोलन, इस अध्याय से 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर टोटल जो है इसका 5 मार्क्स हो जा रहा है। उसके बाद इसका जो है अथवा में रहेगा छठा चैप्टर, 5वां चैप्टर और छठा चैप्टर दोनों को मिलाकर पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में से किसी एक को बनाना है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद वही 7वां और 8वां का देख सकते हैं, जो 7 और 8 नंबर चैप्टर दोनों को मिलान किया गया, देख सकते हैं यहाँ पर इसका अथवा में दिया गया। दोनों में से किसी एक को बनाएंगे तो वहाँ से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी हमने आपको बताया किस तरह से होता है। स्टार है मतलब अथवा में रहेगा। तो चलिए आपको कवर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा सिविक्स जो नागरिक शास्त्र है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें भी 20 मार्क्स का पूछा जाएगा सॉरी। उसके बाद अब आता है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। इसमें से जो पहला जो आपका चैप्टर है विकास अध्याय का है, उसमें से आपको शॉर्ट टाइप जो है वो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल नंबर यहाँ पर जो फुल मार्क्स है वो 2 मार्क्स है इस चैप्टर में। उसके बाद दूसरा चैप्टर से 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस चैप्टर में फुल जो है 3 मार्क्स है। उसके बाद तीसरा चैप्टर से 1 मार्क्स का 2 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें जो है तीसरा चैप्टर में 1 नंबर का 2 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो है 7 नंबर पूछा जाएगा। तो यानी तीसरा जो चैप्टर वो बड़ा चैप्टर है, 7 नंबर आपको मिलेंगे, 5 नंबर का 1 प्रश्न और 1 नंबर का 2 प्रश्न। तो इस चैप्टर में कुल मिलाकर हो जाते हैं आपके 7 नंबर। उसके बाद चौथा जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक 5 नंबर का प्रश्न रहेगा जो अथवा में रहेगा। ठीक है, तो उसी के अथवा में यह प्रश्न रहेगा, उसी चैप्टर पे अथवा में और एक प्रश्न रहेगा। तो दोनों में से किसी एक को बनाएंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, इसीलिए वहाँ पर स्टार दिया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं 5वें नंबर चैप्टर पर, उपयोगिता अधिकार। इस चैप्टर से अब 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल यहाँ पर आप देखिए इस चैप्टर से पूरा जो मार्क्स है वो कुल 3 मार्क्स का ये चैप्टर है और ये 5 मार्क्स का चैप्टर था, चौथा चैप्टर। तो चलिए यहाँ पर आपका जो चैप्टर है या फिर सब्जेक्ट का है अर्थशास्त्र, ये कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी भूगोल सामाजिक विज्ञान के अंदर ये हमारा अंतिम विषय का है या फिर सब्जेक्ट का है ज्योग्राफी। तो चलिए आप जानते हैं इसके बारे में किस तरह से इसका सिलेबस या फिर पैटर्न बनाया गया है। तो सबसे पहला जो अध्याय है इसके अंदर में संसाधन एवं विकास, इस अध्याय से 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 1, 2, 3, 5 और 2। यहाँ पर 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 नंबर का जो एक प्रश्न है वो अथवा में पूछा जाएगा और 5 नंबर का एक प्रश्न अथवा में पूछा जाएगा। तो ये 2 जो प्रश्न ये अथवा में पूछे जाएंगे, स्टार लगा हुआ मतलब। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है कुल मिलाकर 1 नंबर। तो पहला जो चैप्टर है वहाँ पर आपका टोटल जो मार्क्स रहेगा वो 1 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर में भी आपको, दूसरा चैप्टर में यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिया गया, मतलब एक प्रश्न जो पूछा जाएगा यहाँ पर आप स्टार देख सकते हो। जो पहला चैप्टर का एक प्रश्न रहेगा, दूसरा चैप्टर का एक प्रश्न, दोनों अथवा में रहेंगे। ठीक है, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका अथवा में 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो दोनों में से किसी एक को बनाएंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर। तो तीसरे चैप्टर में आपको 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर में कुल मिलाकर हो जाते हैं 5 नंबर।
चौथा चैप्टर कृषि, इस चैप्टर से आपको 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 5 नंबर का जो एक प्रश्न है वो अथवा में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न हो जा रहा है, तो यहाँ से जो पूछा जाएगा कुल मिलाकर 1 नंबर का एक प्रश्न। और इसका जो अथवा में 5 नंबर का प्रश्न है वो तीसरा चैप्टर के अथवा में रहेगा। ठीक है, तीसरा चैप्टर के अथवा में चौथा चैप्टर का प्रश्न रहेगा। उसके बाद 5वां नंबर जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको 3 नंबर का जो प्रश्न है वो अथवा में पूछा जाएगा और वो पहला चैप्टर के अथवा में रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको आराम से बता दे रहा हूँ। जो हमारा 5वां चैप्टर है वो पहला चैप्टर के अथवा में पूछा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है। उसके बाद छठा जो चैप्टर है, इस चैप्टर से 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाता है 8 नंबर। उसके बाद 7 चैप्टर जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जीवन की रेखा, इस चैप्टर से 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा जो चौथे चैप्टर के अथवा में रहेगा। उसके बाद मानचित्रकार, इस चैप्टर में जो ड्राइंग करना है, मानचित्र को देखकर जो आंसर बताना है, इसमें 5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ हो जाते हैं 20 नंबर। तो इस चैप्टर से 20 नंबर कंप्लीट हो जाता है। इस तो ज्योग्राफी का सिलेबस या फिर हिंदी में से कहते हैं भूगोल। तो बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।